हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट इग्नाइट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं। और आज हम एक बहुत ही शानदार विषय पर गहन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का जो मुख्य विषय है वो है सोशल मीडिया एप्स जीके। और मैं बता दूं कि जो भी उम्मीदवार यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा 100% एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। एकदम सही कह रही हैं आप। और हमारा फोकस सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं होगा। हम इन सारे ऐप्स के संस्थापकों, उनके मुख्यालयों यानी हेडक्वार्टर्स और उनके शुरू होने के वर्षों को मतलब एक कहानी की तरह समझेंगे। हाँ, क्योंकि परीक्षा के दबाव में रटी हुई चीजें अक्सर भूल जाती हैं, है ना? बिल्कुल। जब हम इन ऐप्स के बनने की कहानी और उस समय की ज़रूरतों को समझेंगे तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए इंटरनेट के उस शुरुआती दौर में चलते हैं। मतलब 2002 से 2005 के बीच का समय, जिसे हम फाउंडेशन एरा कह सकते हैं। हाँ, इंटरनेट का वो दौर जब चीज़ें बस आकार ले रही थीं। अगर हम इंटरनेट को एक बहुत बड़े शहर की तरह देखें तो लोगों को अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगहें चाहिए होती हैं। जैसे काम ढूंढने या अपनी प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए एक ऑफिस का इलाका, और दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए कोई पार्क या कैफे। ये शहर वाली तुलना मतलब ये एनालॉजी काफी सटीक बैठती है। इंटरनेट के इस बढ़ते हुए शहर में जो पहला ऑफिस वाला इलाका बना वो था लिंक्डइन। अच्छा। लिंक्डइन हाँ। साल 2002 में रीड हॉफमैन ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा। और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया के सनीवेल में स्थित है। हम्म। तो लिंक्डइन 2002 में आया था। जी हाँ। और देखिए यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फेसबुक पहले आया था, लेकिन याद रखिए लिंक्डइन 2002 में आया था, फेसबुक से पूरे 2 साल पहले। अरे वाह, ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मतलब प्रोफेशनल नेटवर्किंग की जरूरत लोगों को पहले महसूस हुई। बिल्कुल। और एग्जाम फैक्ट के तौर पर याद रखना है कि ये प्रोफेशनल्स और जॉब्स के लिए सबसे बड़ी नेटवर्किंग साइट है। सही बात है। और जब काम की बात हो गई तब जाकर मनोरंजन और दोस्तों से जुड़ने का नंबर आया होगा। एकदम सही लॉजिक है। 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की नींव रखी। अच्छा, 2004 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मेनलो पार्क में है। शुरुआत में तो ये सिर्फ कॉलेज के लिए था, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फेसबुक को तो सब जानते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ टेक्स्ट या अपनी प्रोफाइल पिक्चर से तो संतुष्ट होने वाला नहीं था, है ना? 2005 में शायद इंटरनेट पर कुछ और बड़े बदलाव हुए थे। हाँ, 2005 में 2 बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स आए। पहला था यूट्यूब। अरे हाँ, यूट्यूब। बिल्कुल। स्टीव चेन, चैड हर्ले और जावेद करीम ने इसे बनाया था। और इसका मुख्यालय सैन ब्रूनो में है। आज के समय में ये सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। और दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा था 2005 का? दूसरा था रेडिट। स्टीव हॉफमैन और एलेक्सिस ओहानियन ने इसे बनाया। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। रेडिट मतलब वो जो फोरम्स और डिस्कशन के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, एकदम सही। रेडिट मुख्य रूप से एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म और फोरम्स के लिए जाना जाता है। तो ये था हमारा फाउंडेशन एरा। अब इसके बाद तो कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है ना, 2006 से 2010 के बीच। बिल्कुल। ये वो दौर था जब इंटरनेट भारी भरकम कंप्यूटर स्क्रीन से निकलकर सीधे मोबाइल फोन में आ रहा था। और मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि लोगों ने लंबे आर्टिकल्स पढ़ना बंद कर दिया और छोटे संदेशों की ओर बढ़ गए? मतलब उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया? हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। स्क्रीन छोटी थी और इंटरनेट भी धीमा था। इसी माहौल ने जन्म दिया ट्विटर को, जिसे अब हम एक्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ट्विटर। ये कब आया था? इसे 2006 में जैक डॉर्सी, बिल स्टोन और इवान विलियम्स ने शुरू किया था। मुख्यालय इसका भी सैन फ्रांसिस्को में ही है। सैन फ्रांसिस्को। ये नाम काफी बार आ रहा है। हाँ, सिलिकॉन वैली का असर है। और एक बात, ट्विटर के लिए ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग। हाँ, मतलब शॉर्ट ट्वीट्स और जो ट्रेंड्स चलते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत छोटे संदेश लिखना। समझ गए। इसके बाद 2007 में भी कोई प्लेटफॉर्म आया था क्या? जी, 2007 में टम्बलर आया था। डेविड कार्प ने इसे बनाया और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। ये मुख्य रूप से ब्लॉगिंग और रीब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, लेकिन अगर हम मोबाइल की बात कर ही रहे हैं तो 2009 में शायद एक ऐसा ऐप आया था
जिसने मैसेजिंग की दुनिया ही बदल दी। आप व्हाट्सएप की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, हाँ। 2009 में जॉन कोम और ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप बनाया था। इसका मुख्यालय मेनिलो पार्क में। लेकिन व्हाट्सएप तो सब चलाते हैं, तो एग्जाम में इसमें से क्या पूछा जाएगा? देखिए, एग्जाम में इसकी तकनीक के बारे में पूछा जाता है। इसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ सिक्योर मैसेजिंग ऐप कहा जाता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए आपने एक मजबूत लोहे के बक्से में अपना संदेश रखा, उस पर ताला लगाया और भेज दिया। उस ताले की चाबी सिर्फ मैसेज रिसीव करने वाले के पास है। अच्छा, मतलब रास्ते में कोई और उसे नहीं पढ़ सकता। एकदम सही। यही काम व्हाट्सएप डिजिटल रूप में करता है, इसीलिए ये इतना सुरक्षित माना जाता है। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। अब 2010 की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस समय तक मोबाइल के कैमरा काफी अच्छे होने लगे थे। हाँ, और इसी कैमरे वाले रेवोल्यूशन ने 2 नए ऐप्स को जन्म दिया। पहला था इंस्टाग्राम मतलब फोटो शेयरिंग। ये 2010 में आया था? जी हाँ, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर ने इसे शुरू किया था। इसका मुख्यालय मेनलो पार्क में है। आज ये प्रमुख फोटो शेयरिंग और रील्स ऐप बन चुका है। और दूसरा ऐप कौन सा था? दूसरा था पिंटरेस्ट, जिसे बेन सिल्वरमैन ने 2010 में ही बनाया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। पिंटरेस्ट, जहां लोग इमेजेस सेव करते हैं। बिल्कुल। एग्जाम में अगर विजुअल डिस्कवरी या इमेज सेविंग की बात आए तो जवाब पिंटरेस्ट ही होगा। तो ये हो गया हमारा मोबाइल और विजुअल्स का दौर। हाँ। अब 2011 से 2023 तक का समय आता है। क्या ये गायब होने वाले कंटेंट का दौर था? हाँ, इसे हम एफेमेरल कंटेंट कह सकते हैं। युवाओं को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वे बेफिक्र होकर तस्वीरें भेज सकें जो बाद में अपने आप डिलीट हो जाएं। अच्छा, तो यहाँ स्नैपचैट की बात हो रही है। एग्जैक्टली। 2011 में इवान स्पीगल ने स्नैपचैट की स्थापना की। इसका मुख्यालय सांता मोनिका में है। सांता मोनिका। और इसका एग्जाम फैक्ट क्या होगा? इसका सबसे बड़ा एग्जाम फैक्ट यही है, टेम्परेरी, यानी गायब होने वाला समझ कंटेंट। गई। और फिर 2013 में शायद टेलीग्राम आया था। जी, पावेल डुरोव ने टेलीग्राम की शुरुआत की। इनका मुख्यालय दुबई में है। दुबई? हाँ। ये तो अमेरिका से बाहर है। हाँ, और टेलीग्राम अपनी क्लाउड बेस्ड चैट और लार्ज चैनल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी कीवर्ड है। क्लाउड बेस्ड चैट, बिल्कुल। और शॉर्ट वीडियोस का क्या? 2017 में कोई बड़ा नाम? 2017 में टिकटॉक आया था। बाइट डांस नाम की कंपनी ने इसे बनाया और मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग। लेकिन ये तो भारत में बैन है ना? जी हाँ, एग्जाम फैक्ट यही है कि ये एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है जो भारत में बैन है। अच्छा, ये तो हो गए सारे विदेशी ऐप्स। हाँ। लेकिन क्या स्टेट लेवल की परीक्षाओं में, जैसे यूपी पुलिस में, हमारे मेड इन इंडिया ऐप्स के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं? अरे बिल्कुल, भारतीय ऐप से तो सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो चलिए हमारे स्वदेशी ऐप्स के बारे में बताइए। 2015 में कौन सा ऐप आया था? 2015 में शेयर चैट की शुरुआत हुई थी। अंकुश सचदेवा, भानु प्रताप सिंह और फरीद आसन ने इसे बनाया था और इसका मुख्यालय बैंगलोर में है। बैंगलोर, भारत की सिलिकॉन वैली। शेयर चैट की खासियत क्या है? इसका एग्जाम फैक्ट ये है कि यह भारतीय रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषाओं का कंटेंट ऐप है। अच्छा, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए। और मैंने कू ऐप के बारे में भी बहुत सुना है। वो कब आया था? कू ऐप 2020 में आया। अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिडावटका इसके संस्थापक हैं। इसका भी मुख्यालय बैंगलोर में है। इसे इंडियन ट्विटर भी तो कहा जाता है ना? बिल्कुल। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि देसी ट्विटर किसे कहा जाता है तो जवाब कू ऐप होगा। और सबसे ताज़ा ऐप कौन सा है हमारी लिस्ट में? सबसे नया है थ्रेड्स, जो 2023 में आया। यह मेटा प्लेटफॉर्म्स की ही कंपनी है, तो मुख्यालय मेनलो पार्क ही है। मतलब ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा का नया टेक्स्ट बेस्ड ऐप? एकदम सही। तो ये थी हमारी पूरी टाइमलाइन। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया। लेकिन अब तक जो थ्योरी सीखी है उसे असली परीक्षा के माहौल में टेस्ट करने का समय आ गया है। बिल्कुल, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो चलिए हमारा यूपी पुलिस स्पेशल सुपर फास्ट रिवीजन शुरू करते हैं। हम 5 MCQ डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, कू ऐप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हमने बात की थी कि ज्यादातर भारतीय ऐप्स का जन्म कहाँ हुआ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में। तो इसका सही उत्तर बेंगलुरु है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, इंस्टाग्राम की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, इसे लॉजिक से याद करते हैं। 2009 में व्हाट्सएप आया और उसके ठीक 1 साल बाद कैमरे बेहतर होने पर फोटो शेयरिंग शुरू हुई। तो सही उत्तर है 2010।
एकदम परफेक्ट लॉजिक। तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? माइक्रो ब्लॉगिंग यानी छोटे संदेश? और छोटे संदेशों की शुरुआत किसने की थी? ट्विटर ने। तो सही जवाब ट्विटर है। शानदार। चौथा सवाल, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? हमने बात की थी कि वो दुबई शिफ्ट हो गए थे। उनका नाम है पावेल डुरोव। सही जवाब। और आज का आखिरी सवाल, शेयर चैट एक डैश ऐप है। ये तो बहुत ही आसान है। क्षेत्रीय भाषाओं के लिए बनाया गया पूरी तरह से भारतीय ऐप है। क्या बात है। तो देखा आपने, जब हम कहानियों से चीजें याद करते हैं तो रिटेंशन कितनी अच्छी होती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात नोटिस की आपने? कौन सी बात? कैसे शुरुआत में ज्यादातर कंपनियों के मुख्यालय कैलिफोर्निया मतलब मेनलो पार्क, सैन फ्रांसिस्को में थे, लेकिन जब भारतीय ऐप्स की बात आई तो बेंगलोर हमारे अपने सिलिकॉन वैली के रूप में उभर कर सामने आया है। इस भौगोलिक बदलाव पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही उम्दा विचार है ये। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।